बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को भेजे बंगाल के खास किस्म के आम। पहले भी ममता मोदी को भेज चुकी हैं कुर्ते और मिठाइयां। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की प्रेस वार्ता। कहा, आंगनबाड़ी में मेजरिंग डिवाइस शुरू करना प्राथमिकता। केजरीवाल और एलजी के बीच एक बार फिर खड़ा हुआ विवाद। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के कैंपस के उद्घाटन को लेकर हुआ ये विवाद। दोनों ने मिलकर किया परस्पर परिसर का उद्घाटन। गैंगस्टर संजीव जीवा हत्याकांड के दौरान घायल हो गए थे 2 पुलिस कांस्टेबल और 1.5 साल की मासूम बच्ची। घायल बच्ची का हालचाल लेने अस्पताल पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुंबई के मीरा रोड में फिर हुई श्रद्धा वालकर जैसी घटना। 32 साल की महिला की बेरहमी से की गई हत्या। महिला के शव के कटर मशीन से किए गए कई टुकड़े। और बिहार और झारखंड समेत एनआईए ने 7 जगहों पर की छापेमारी। नक्सलियों के घर से मिले आपत्तिजनक दस्तावेज। 2018 में नरेश सिंह भोक्ता की हत्या के सिलसिले में छापे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर दिल्ली से है। डीडीए फ्लैट बुक करने के नाम पर भोले भाले लोगों के साथ ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए रोहिणी जिला साइबर सेल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिहार निवासी सोनू कुमार और राजा पटेल के रूप में हुई है। आपको बता दें, आरोपियों के कब्जे से 15 मोबाइल फोन, 45 सिम कार्ड और 13 एटीएम और डेबिट कार्ड, 4 लाख रुपए नगद, एक लैपटॉप और डोंगल आदि सामान बरामद हुआ है। आरोपी डीडीए का फर्जी लिंक तैयार कर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। साइबर पोर्टल पर एक शिकायतकर्ता ने खुद के साथ डीडीए फ्लैट बुक करने के नाम पर 1 लाख की ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए टेक्निकल सर्विस लॉन्च के आधार पर रोहिणी जिला साइबर थाना एसएचओ अजय दलाल की टीम ने सोनू कुमार आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया है। जांच में अभी तक 60 ठगी की शिकायतों का संबंध आरोपियों के साथ मिलान हुआ है। इस बीच लखनऊ से बड़ी और अहम खबर आ रही है, आपको दिखा रहे हैं। संजीव जीवा शूट आउट का मामला सामने आ रहा है। आपको बता रहे हैं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। शूट आउट में 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। तो जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरती गई थी, लापरवाही बरतने पर 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। कोर्ट की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी ये सस्पेंड किए गए हैं। तो लखनऊ से अहम खबर, संजीव जीवा शूट आउट मामले से जुड़ी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। शूट आउट में 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। कोर्ट की सुरक्षा में तैनात ये 7 पुलिसकर्मी लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड किए गए हैं। इन पर गाज गिरी है। तो कोर्ट की सुरक्षा में तैनात थे ये पुलिसकर्मी, जिसको सस्पेंड किया गया है। संजीव जीवा शूट आउट का ये मामला था, जिसमें कोर्ट की सुरक्षा में ये पुलिसकर्मी तैनात थे, जिसमें 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। तो कल कोर्ट परिसर में संजीव जीवा की जिस तरीके से हत्या हुई थी और हत्या के बाद तमाम सवाल पुलिस व्यवस्था और कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए जा रहे थे, और ऐसे में यह बड़ा और अहम कदम उठाया गया है। 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। ये 7 पुलिसकर्मी कोर्ट परिसर की सुरक्षा में तैनात थे। लापरवाही बरतने पर पुलिसकर्मियों पर यह गाज गिरी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। संजीव जीवा हत्याकांड मामले से जुड़ी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। संजीव जीवा शूट आउट का यह मामला। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता भरत सेठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी भरत, जिस तरीके से तमाम सवाल उठाए जा रहे थे, जिस तरीके से कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज बड़ी कार्रवाई हुई है, 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, क्या अहम अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से जीवा की हत्या होती है, कोर्ट परिसर में घुसकर तमाम जो सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं, उसको देखते हुए आज एक बड़ा एक्शन लिया गया है। कोर्ट में जो पुलिसकर्मी तैनात थे
उसमें 7 पुलिसकर्मी इसमें दोषी पाए गए हैं, क्योंकि कल उसके बाद जब शूट आउट हुआ, जब हत्या हुई कोर्ट के अंदर घुसकर जीवा की जिस तरीके से विजय ने अंजाम दिया, तो उसके बाद वकीलों ने भी सुरक्षा को लेकर तमाम पुलिस पर आरोप लगाए, लापरवाही पर आरोप लगाए कि जो पुलिसकर्मी है जो कोर्ट की सुरक्षा पर तैनात रहते हैं वो दिन भर मोबाइल पे बिजी रहते हैं। तमाम तरीके के जो वकीलों ने वहां पर आरोप लगाए, लेकिन अब एक उन पुलिस वाले कर्मियों पर एक एक्शन लिया है अधिकारियों ने। उन 7 पुलिसकर्मियों को जो जांच में दोषी पाए गए हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल अब कोर्ट की सुरक्षा में अधिक पुलिसकर्मी तैनात होंगे, इसका जो पुलिस के तमाम जो अधिकारियों ने वकीलों को आश्वासन दिया है, कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। लेकिन कोर्ट की जिस तरीके से कोर्ट परिसर में घुसकर एक अंजाम दिया गया, एक शूटआउट जिस तरीके से हुआ, एक जो जीवा को गोली मार दी गई और उसकी मौके पर मौत हो गई, बच्ची घायल हो गई और 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इस बार अब बड़ा एक्शन हुआ है और 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जी हाँ भरत, अगर बात किया जाए तो 7 पुलिसकर्मियों के अलावा एसआई और दारोगा लेवल के पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया गया है, या सिर्फ इन 7 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है? और क्या ये सिर्फ 7 ही पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात थे? जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके ऊपर थी, कोर्ट परिसर की, जो कोर्ट के बाहर जो ड्यूटी पर थे, तमाम गेट्स पर इनकी जो ड्यूटी थी और इनके जो इंचार्ज, उन्हीं 7 पुलिसकर्मियों को फिलहाल प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है और 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आगे की जो जांच पड़ताल है वो फिलहाल की जा रही है और जो दोषी पाया जाएगा उसमें उचित कार्रवाई उनके ऊपर भी की जाएगी। जी भरत, इस अहम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो आपको लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर दिखा रहे हैं। संजीव जीवा शूटआउट से जुड़ा ये मामला आपको बता रहे हैं। 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। कोर्ट सुरक्षा में तैनात इन 7 पुलिसकर्मियों पर यह गाज गिरी है। आपको बता दें, तमाम सवाल उठाए जा रहे थे। जिस तरीके से कोर्ट परिसर में वकील के वेश में संजीव जीवा की हत्या होती है, उसके बाद लगातार सवाल उठाए जा रहे थे और इसी बीच पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई अधिकारियों ने की है। 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। बात करेंगे अगली खबर की। कांकेर से अगली खबर आ रही। जिला बदर का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। 209 पैकेट गांजे और नशे की दवाइयों के साथ ये आरोपी गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 209 पैकेट गांजा और नशे की दवाइयां बरामद की गई हैं। आरोपी उमाशंकर श्रीवास्तव सहित 5 हुए थे जिला बदर। कांकेर समेत 5 जिलों में प्रवेश निषेध किया गया है इन लोगों का। यह हम खबर कांकेर से आपको दिखा रहे हैं। नारकोटिक्स एक्ट राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई। आपको बता दें, कांकेर कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। आरोपी उमाशंकर श्रीवास्तव 5 जिलों में इन पर निषेध किया गया है। ये 5 जिलों में ये प्रतिबंधित है आरोपी। देश की बात में अगली खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले प्रदेश के 33 जिलों से रथ यात्रा निकाली गई है। जांजगीर जिले के शिवनारायण से 15 मई को यात्रा की शुरुआत हुई थी। सैकड़ों की संख्या में बालोद नया बस स्टैंड में अनियमित कर्मचारी शामिल हुए और सरकार की जमकर आलोचना की। संविदा कर्मचारी ओपी साहू ने कहा कि संविदा पर अमल में सरकारें हैं जो 5 साल के लिए आते हैं, उन्हें नियमित सरकार में रहना है तो हमें नियमितीकरण करना होगा। अनियमित कर्मचारियों ने शहर में रथ के साथ रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। महासंघ के बालोद जिले के सचिव रितेश गंगबेर ने बताया कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र बनाकर संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का वादा किया था। इसने इनको घोषणा किया था कि जी सारे अनियमित कर्मचारी उसको 1 महीने में नियमितीकरण कर देंगे। अभी कांग्रेस वालों को भ्रष्टाचार करने से फुर्सत मिले तब इन कर्मचारियों की तरफ सोचे। कांग्रेस तो पूरा भ्रष्टाचार की आकड़ में डूब चुकी है। कोल घोटाला की, गरीबों का राशन लूट ली, शराब में घोटाला कर रही है। अब ये जो बच्चे जो होनहार बच्चे पढ़ रहे हैं, पीएससी जैसे पदों पर जब भ्रष्टाचार हो रहा है तो जो अनियमित कर्मचारी है नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, जायज मांग है। इनको तो तत्काल जैसे ही सत्तासीन हुए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, पूरा कर देना चाहिए। अगर वो छत्तीसगढ़ियों की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की मान अस्मिता की बात करते हैं, तो सारे 100% हमारे जो कर्मचारी हैं छत्तीसगढ़िया कर्मचारी हैं, इसलिए इनकी मांग को तत्काल पूरी करनी चाहिए। अगली खबर बालोद से है। बालोद जिले से होकर गुजरने वाले रायपुर जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 में ग्राम चिटौद के समीप
बरडिया राइस मिल के पास भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें एक युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। घटना इतनी भयानक थी कि युवक के शरीर के चीथड़े उड़ गए। यह घटना अज्ञात वाहन के कुचलने से हुई। आपको बता दें, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुरूर थाना प्रभारी अरुण कुमार साहू ने बताया कि कड़ी मशक्कत के बाद मृतक की शिनाख्त एक शिक्षक के रूप में की गई है। अब बात अगली खबर की। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा संभागीय सम्मेलन का आयोजन दुर्ग संभाग के मुख्यालय में किया जा रहा है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मार्काम सहित सभी मंत्रीगण और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी उपस्थित हुए। अगली खबर कोंडागांव से। कोंडागांव जिले के वन विभाग का बड़ा मामला सामने आया है, जहां नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल पूरा मामला केसकल वन मंडल का है, जहां फरस गांव के जंगलों से कूप कटाई की जा रही है। कोंडागांव डिपो परिवहन करने वाले वाहन के पास जिम्मेदार अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, जिससे नियमों का उल्लंघन साफ नजर आ रहा है। वन मंडल केसकाल। ये आप जो ट्रक लेके जा रहे हो, जी, कहाँ लेके जाना था आपको? कोंडागांव। कहाँ से लेके आ रहे हो? पतोड़ा। पतोड़ा कितना किलोमीटर पड़ता है यहाँ पे? 10 किलोमीटर। तो आपका जो चलान है उसमें साइन किसका करना था? फॉरेस्ट गार्ड कर रहा था, डिप्टी वन। क्यों नहीं किया उसने? वो क्या है, आज वहाँ था, कार्यशाला था, तो लेट हो गया। तो अपन यहाँ ये वाला कूप, अपना सारे बड़े कूप में खड़े हैं हम लोग। नियम क्या बोलता है? नियम तो साइन करके भेजना पड़ता है, लेकिन क्या है, सुबह से वहाँ प्रोग्राम में थे हम लोग, इस कारण साइन नहीं हुआ, इसलिए हम लोग खड़े किए हैं यहाँ पे जंगल में। नियम क्या बोलता है? नियम तो साइन करके ही भेजना पड़ता है। रुक करेंगे अगली खबर का। नेशनल हाईवे NH-30 सड़क निर्माण में ठेकेदार के द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सड़क निर्माण कार्य में ठेकेदार के द्वारा मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है। सड़क निर्माण की कुल लागत राशि 381 करोड़ है। वहीं ठेकेदार के द्वारा निर्माण कार्य में पेटी के माध्यम से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। साथ ही सड़क निर्माण में अनियमितता को लेकर राजनीति गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे ने ठेकेदार पर भ्रष्टाचार करने का गंभीर आरोप लगाया है और आरोप लगाते हुए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री को पत्र के माध्यम से जांच कराए जाने व दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। साथ ही जनता जोगी कांग्रेस छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष रवि चंद्रवंशी ने भी ठेकेदार पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। ये जो पौड़ी से लेकर के मुंगेली तक बहुत ही महत्व का ये NH-30 और इसमें 3 बाईपास है। बाईपास तो बात की बात है, अभी जो सड़क जो बन रही है उसमें मापदंडों के अनुरूप जिस मजबूती से बनाया जाना चाहिए उसमें बहुत सी खामियां हैं, कमियां हैं। कमियों की ओर मैंने माननीय गडकरी जी को पत्र लिखा है, ध्यान आकृष्ट किया है और ये ठीक नहीं है इस प्रकार से भारी भरकम पैसा केंद्र के द्वारा दिया गया है, किंतु उसको कमज़ोर और उसमें खामियां रहे, ये उचित नहीं। 130A जो कि पौड़ी पंडरिया होते हुए मुंगेली बिलासपुर को जोड़ती है, इस रोड के निर्माण में ये नेशनल हाईवे का रोड है। आज से 2 महीना पहले इस रोड का निर्माण चालू हुआ है और आप देख सकते हैं कि इस रोड के ऊपर पूरी तरीके से मिट्टी डाला गया है। लगभग 3 फीट मिट्टी डाला गया है, उसके ऊपर में लगभग 6 इंच का गिट्टी डाल के आज आपके सामने डामर को डाल के चटा के छोड़ दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि इस रोड पर न जाने किस रूप में भ्रष्टाचार हो रहा है। यह तो जांच का विषय है, परंतु मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस रोड के निर्माण में जो 350 करोड़ रुपए का बजट है, तो यह पूरे तरीके से लगभग 200 से 250 करोड़ रुपए का इसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है।
इसमें रोड में न तो मुरुम का यूज़ किया गया है, न सेलेक्टेड सॉइल का यूज़ किया गया है, और पता नहीं क्या क्या यूज़ होता है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ मिट्टी डाला गया है, मिट्टी के ऊपर में थोड़ा सा गिट्टी है और फिर डामर डाल दिया गया है। बात अगली खबर की कांकेर जिले के नहरपुर ब्लॉक के ग्राम चरभट्टी के आश्रित ग्राम कोहका टोला में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जिसमें 20 वर्षीय युवक का गांव के ही इमली के पेड़ में अपनी ही शर्ट से लटका हुआ शव बरामद होता है। वहीं परिजनों व ग्रामीणों द्वारा यह हत्या है या आत्महत्या, इसको जाने बगैर बिना पोस्टमार्टम किए बिना सूचना दिए शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। बाद में गांव के कुछ मुखिया इस घटना में महत्वपूर्ण भूमिका होने की परिजनों पर गंभीर आरोप लगा दिया जाता है। खबर को के न्यूज़ ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आई और 2 माह पूर्व हुए आधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपको बता दें अंधे कत्ल की गुत्थी का खुलासा किया है। ये फोटो के आधार पे हमारे द्वारा गांव में पतासाजी किया गया। हमारे पास इसके पूर्व इस घटना की गांव के किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई सूचना नहीं मिली थी। जब हमारे पास फोटो आया, हमारे द्वारा गांव में पतासाजी किया गया, तब हमें पता चला कि ये घटना 10 अप्रैल और 11 अप्रैल की मध्य रात्रि को घटी गई थी। और डिटेल में पूछताछ करने पर पता चला कि गांव के 5 व्यक्ति, जिसमें मुख्य आरोपी है रामानंद पोडोपी, उसके द्वारा ये पूरी घटना की साजिश रची गई थी। रामानंद पोडोपी चूँकि मृतक से नाराज चल रहा था, उनके पुत्री के साथ दोस्ती के और बातचीत करने के कारण उनके द्वारा ये पूरी घटना अपने 4 साथी पुरुषोत्तम, रामलाल, सिद्धेराम और सुखीराम, 5 ने मिलकर घटना कारित किया गया। देश की बात में अगली खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के सीधी मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हुई है। 3 अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। तीनों घायलों का जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। हादसा टिकरी पुलिस चौकी के क्षेत्र के डोल गांव के पास हुआ। बताया जाता है कि रोड किनारे एक बोलेरो और स्कूटी सवार खड़े थे, तभी पीछे आ रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके नीचे बोलेरो और स्कूटी सवार दब गए थे। अब बात अगली खबर की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने हर आंगन योग अभियान के तहत आम जनों से हर आंगन में योग करने की अपील की है। भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने एवं आम जनता के बीच योग की जागरूकता लाने के लिए सीमा सुरक्षा बल टेकनपुर के तत्वाधान में टेकनपुर से लेकर चंदेरी तक 185 किलोमीटर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान बीएसएफ के 52 जवान साइकिल द्वारा झांसी बसई के बाद जैसे ही चंदेरी दिल्ली दरवाजा चौराहे पर पहुंचे, वहां उपस्थित पत्रकारों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा गणमान्य नागरिकों ने उनका पूरे गर्मजोशी से तिलक लगाकर, माला पहनाकर, पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसके पश्चात जवानों का स्वागत नगर की अति प्राचीन पुरातत्व धरोहर कौशक महल पर विश्राम कराया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान बीएसएफ के समादेष्टा हर्षवर्धन सिंह रावत द्वारा चंदेरी में हुए जोरदार स्वागत से खुश होकर पूरे जवानों की तरफ से चंदेरी नगर वासियों का आभार व्यक्त किया। देश की बात में बात करेंगे अगली खबर की। फरीदाबाद से अगली खबर। राहुल कॉलोनी में 48 वर्षीय शख्स की मौत का मामला सामने आ रहा है। झगड़े में हुई एक 48 वर्षीय शख्स की मौत की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सिविल अस्पताल में हुई इलाज के दौरान शख्स की मौत हो गई है। मृतक का दामाद आरोपी महेंद्र के पास काम कर रहा था। लगभग 3 महीने से घर न आने पर पूछताछ करने गया था। इस बात को लेकर आपस में झगड़ा हो गया। झगड़े में लगी चोट के कारण ये मौत हुई है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो फरीदाबाद से अहम खबर आपको दिखा रहे थे। झगड़े में हुई थी 48 वर्षीय शख्स की मौत।
सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत की खबर बताई जा रही है। मृतक का दामाद आरोपी महेंद्र के पास काम करता था। लगभग 3 महीने से घर न आने पर पूछताछ करने गया था। इस दौरान इस बात को लेकर दोनों में आपस में झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान आपस में मारपीट भी हुई है, जिससे चोट लगी और व्यक्ति की मौत बताई जा रही है। अब बात अगली खबर की करेंगे। फरीदाबाद में अवैध पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली करने का मामला सामने आ रहा है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस मामले में बता दें कि डबुआ सब्जी मंडी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने मिली सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली करने वाले 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। बता दें कि सीएम फ्लाइंग की टीम को शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके बाद सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की। सीएम फ्लाइंग के डीएसपी खुद इस छापेमारी में शामिल थे। सीएम फ्लाइंग राजेश चेची ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायत मिलने पर जब वह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, स्टिंग किया तो सरकार द्वारा तय रेट से डबल रुपए वसूलते हुए कुछ लोग दबोचे गए। उसे अपना एक पिकअप है हमारे पास, मैं उसको लेके आया था सब्जी लेने के लिए किसी प्रोग्राम के लिए। तो उसमें मैं जैसे एंट्री करी गेट नंबर 3 से डबुआ सब्जी मंडी में, तो मुझे 3 लड़के मिले वहाँ पे जो पार्किंग काटते थे। तो उन्होंने मुझे पर्ची दी। पर्ची देने के बाद उसमें मेंशन था 20 रुपए और उन्होंने मेरे से 40 रुपए मांगे। और मैंने बोला उनसे कि भाई आप 40 रुपए क्यों वसूल रहे हो? उन्होंने बोला कि हम तो ऐसे ही लेते हैं, आप अंदर पता कर सकते हो और हमारे साथ तो हमारे ऊपर आला अफसर जो हमारे बैठे, हमारे ठेकेदार बैठे हैं, आप उनसे बात कर सकते हो, हमें पूरे ऑर्डर है मुझे। तो मैंने उनको 100 रुपए देके 40 रुपए कटवा लिए और पर्ची अपने पास ले ली। दरअसल इसमें सूचना ये थी कि डबुआ मंडी में जो भी लोग मतलब साइकिल से तो नहीं, मोटरसाइकिल से भी शायद नहीं, रेहड़ी, रिक्शा और बड़ी गाड़ियाँ सबसे जो है ना, जितने का सरकार से एग्रीमेंट है, जो ठेकेदार है वो डबल या ज़्यादा पैसे ले रहा है। तो इस पे आज हमने एक अपना बंदा भेज के और वहाँ स्टिंग करवाया। तो इन्होंने उनसे 20 की बजाय 40 रुपये वसूल करे, छोटा आदमी था उसके। और जब और पूछताछ की जो रेडी वाले, रिक्शा वाले, तो सबसे फालतू पैसे ले रहे हैं। 20 रुपये पर्ची है तो 30 रुपये ले रहे हैं। तो लगभग 50,000 रुपये का एक दिन का अगर एस्टिमेट लगाया जाए सारी व्हीकल्स का, तो लगभग 50,000 रुपये एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। अब ये गलत तरीके से जी। तो इसमें जो एक कंप्लेनेंट हैं उनकी तरफ से इन्होंने लिख के दी है एप्लीकेशन, जिस पर डबुआ थाने वाले उसमें अभी कार्रवाई करने के लिए पूछताछ के लिए जो शुरू में जो मिले हैं उनसे पूछताछ करेंगे और फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बात करेंगे अगली खबर की। किसान नेता राकेश टिकैत समालखा की नई अनाज मंडी स्थित किसान भवन में पहुंचे, जहां पर भाकियू के जिला प्रधान सोनू मालपुर ने अन्य किसानों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं राकेश टिकैत ने भी उपस्थित किसानों से उनका हालचाल जाना। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं प्रमुख किसान नेता राकेश टिकैत ने हरियाणा के शाहाबाद में सूरजमुखी को एमएसपी पर खरीदने की मांग कर रहे किसानों पर हुई पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने की कड़ी निंदा करते हुए गिरफ्तार किसानों को तुरंत रिहा करने की मांग की है। किसान नेता राकेश टिकैत समालखा नई अनाज मंडी में स्थित किसान भवन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। शाहाबाद में किसानों के धरना प्रदर्शन में शामिल होकर दिल्ली जाते हुए कुछ समय के लिए किसान भवन में ठहरे भी। पहलवानों वाले मामले में जब कुरुक्षेत्र में मीटिंग हुई, हाँ जी, उसमें ये तय हुआ कि 9 तारीख से पहले सरकार इनसे बातचीत करे, इसे मामले को समाधान की तरफ लेकर जाएंगे, और नहीं तो हम 9 तारीख में दिल्ली आएंगे, इनको फिर जंतर मंतर पर बैठाएंगे। ठीक है जी। लेकिन उनकी बात हुई, होम मिनिस्टर से बात उनकी हुई, और आज भी उनकी बात खेल मंत्री से हुई है। अब रात को उसकी पूरी जानकारी लेंगे कि उनकी वे कितने संतुष्ट है, क्या बात हुई, और भारत सरकार ने क्या उनको कहा है। डिमांड ये है कि उसकी गिरफ्तारी हो, ये फास्ट ट्रैक में केस जाए और इसकी चार्जशीट दाखिल। अगली खबर महेंद्रगढ़ के गांव चामधेड़ा से है, जहां तेज आंधी के चलते छप्पर गिरने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने उसे उपचार के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मृतक महिला का नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर 100 परिजनों को सौंप दिया है।
घटी है कल 4 बजे के लगभग मेरे को पता चला, मैसेज आता है मौसम ख़राब है। तो मैंने जैसे घर को मैं फ़ोन मिलाया तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर मैं फ़ोन करता रहा, किसी ने फ़ोन उठाया ही नहीं। फिर मैंने एक पड़ोसी अपना उसके पास भी कॉल की, वो काम में बिजी था इसलिए वो आ नहीं सका। उसने मना कर दिया, बोले भाई मैं काम में लग रहा हूँ, देखो टाइम नहीं है। तो भाई फिर ये सोचा कि भाई फ़ोन साइलेंट कर रखा होगा, ये है वो है। तो फिर मैं सो गया। फिर मैं सुबह उठ कर फिर कॉल किया। दिनेश कुमार की कंप्लेंट प्राप्त हुई थी कि उसकी माता और पिता तो भूचाड़तम बारिश आई थी, उसमें दीवार गिरने से वो दब गए और बुजुर्ग औरत उसकी माँ थी वो एक्सपायर हो गई और उसका पिताजी था वो घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए महेंद्रगढ़ से नारनौल के लिए रेफ़र किया हुआ है और उनकी कार्रवाई 174 CRPC की जा चुकी है। पुलिस ने मृतका रोशनी देवी की 174 की कार्रवाई करके और शव को वारसान के हवाले किया। देश की बात में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। मोगा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। आपको बता दें, पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक रिवॉल्वर और एक पिस्टल भी बरामद की है। पुलिस ने पकड़े अपराधियों के नाम गुलशन कुमार और दिलप्रीत सिंह बताए हैं। पुलिस ने बताया कि गुलशन कुमार के खिलाफ 13 और दिलप्रीत पर 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। और आज की थोड़े नाल जड़े CAA मैना उदी कारगुजारी के बारे में जड़ा आंटी सोशल एलिमेंट्स के खिलाफ जड़ा सरकार वालों डायरेक्शन दी है, सनू मोगा पुलिस वालों जड़ा एक्शंस ले रहे हैं, उधर बारे में बहुत बढ़िया कामयाबी हुई है। और CAA मैना टीम ने 2 बंदे फड़ेया। एक बंदे दे नाम गुलशन कुमार और दूसरा दिलप्रीत गोलू। ये दोनों जगराउन का रहने वाले हैं और इन्हें के खिलाफ गुलशन के खिलाफ तो करीब 13 मुकदमा दर्ज ने और जड़ा दिलप्रीत है उन्हें खिलाफ 6 मुकदमा दर्ज ने। ये दोनों कट्टे शराब का कारोबार का 2 नंबर पे कर दे हैं। बात करेंगे अगली अहम खबर की। अगर आप बुलेट मोटरसाइकिल पर सवारी कर रहे हैं और आपके मोटरसाइकिल से पटाखों की आवाज़ नहीं आ रही है तो आप चालान, आपको बता दें, अगर पटाखों की आवाज़ आ रही है तो आप चालान भरने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब मोगा पुलिस इन पर गहराई से नज़र रखने जा रही है और हर चौक चौराहे पर इनकी गहनता से जांच भी की जा रही है। उसी कड़ी के तहत मोगा के मैन चौक पर मोगा ट्रैफिक पुलिस की ओर से चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें बुलेट मोटरसाइकिलों को चेक किया गया। हाई कोर्ट के हुक्मां ते ADGP साहब ट्रैफिक पंजाब और मानयोग SSP साहब मोगा जी ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ बड़ी ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਂਸਰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਲਾਂਸਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ 188 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਲਾਂਸਰ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ और आले दुआले ਨੂੰ सचेत करन। रुख अगली खबर का। लुधियाना के कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास धमाका होने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि एक माल गोदाम में सफाई के दौरान अचानक धमाका हो गया। वहीं धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिस कारण खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। वहीं अफरा तफरी में टूटे कांच के कुछ टुकड़े स्वीपर के पैर में भी लग गए और वह जख्मी हो गया। स्वीपर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ उसका इलाज जारी है।
देश की बात में अगली खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के कई जिलों में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस पर कुछ लोगों द्वारा औरंगजेब और टीपू सुल्तान का स्टेटस रखने जाने के कारण हिंदुत्ववादी संगठन और कार्यकर्ता और भी आक्रामक हो गए। कोल्हापुर शहर में दंगे जैसे हालात के चलते वहां की इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद करनी पड़ी। शहर में कुछ जगहों पर हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पथराव भी किया। इस संबंध में अपने विवादित बयानों के लिए चर्चित कालीचरण महाराज ने कहा कि औरंगजेब और टीपू सुल्तान उन लोगों के नायक हैं जो लगातार हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं। हमारे नायक छत्रपति जी शिवाजी महाराज हैं। उन्होंने हिंदू राष्ट्र और देवताओं के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। उन लोगों के हीरो औरंगजेब है जिसने 5 लाख मंदिरों को फोड़ा। हमारे हीरो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं जिन्होंने देश और धर्म राष्ट्र के लिए संरक्षण के लिए देवताओं के मंदिरों के संरक्षण के लिए अपने पूरे कुल का होम कर दिया, हवन कर दिया, अपने पूरे कुल का बलिदान कर दिया। हमारे आदर्श गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज है। उनका आदर्श औरंगजेब टीपू सुल्तान है जिन्होंने मंदिरों को फोड़ा। और जो हीरो होता है उसके जैसे ही करने की इच्छा होती है ये व्यक्ति की। अब उनका हीरो वो है, वो हीरो के जैसे ही करना चाह रहे हैं। ये हिंदुओं को समझ में आना चाहिए। वो पोस्टर दिखाई इसलिए रहे हैं क्योंकि हम यही करना चाहते हैं जो औरंगजेब ने और टीपू सुल्तान ने करा। ये बता रहे हैं हिंदुओं को बिना बोले। अगली खबर मुंबई से है। महाराष्ट्र के मुंबई में मीरा रोड पर एक 32 साल की महिला की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया। इस महिला के शव के कई टुकड़े किए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ये टुकड़े कटर मशीन से इसलिए किए गए जिससे शव को ठिकाने लगाया जा सके। शुरुआती जानकारी ये मिली है कि हत्या 2 से 3 दिन पहले की गई है। कुछ दिनों से इमारत में रहने वाले पड़ोसियों को एक घर से दुर्गंध आ रही थी। तब सोसाइटी वालों ने इसकी खबर नया नगर पुलिस को दी। जब पुलिस ने घर में प्रवेश किया तब यह घटना सामने आई। पुलिस ने मौके से आरोपी को हिरासत में ले लिया। नया नगर थाने में हत्या का मामला भी दर्ज किया गया। आरोपियों ने शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जानकारी सामने आ रही है कि इन टुकड़ों को कटर मशीन से काटा गया था। यह हत्या क्यों की गई इसकी जानकारी जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। एक प्राथमिक तौर पे फ्लैट से एक बदबू आने का इंफॉर्मेशन मिला था। मौके पे पुलिस ने आके वो फ्लैट चेक किया तो वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है जिसका पीसेस करने का कोशिश किया गया। बाद में इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला कि एक मनोज सान्या और सरस्वती वैद्य करके ये जो कपल था ये रिलेशनशिप में ये मौके पे रह रहा था। तो सोसाइटी वहाँ पे एक प्राथमिक तौर पे देश की बात में अगली खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है। जमीन विवाद में बमबाजी का मामला सामने आया है। आपको बता दें बमबाजी का लाइव वीडियो सामने आया है। बमबाजी में एक युवक गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। आपको बता दें आनन फानन में युवक को जिला अस्पताल भेजा गया है। कोतवाली देहात के पिपरा पदुम गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो बमबाजी में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो गोंडा से अहम खबर, आनन फानन में भेजा गया है युवक को जिला अस्पताल जहां उसका इलाज चल रहा है। तो गोंडा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। जमीनी विवाद में बमबाजी का मामला सामने आया है जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। आपको बता दें युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। तो जमीनी विवाद में ये संघर्ष का मामला सामने आया जिसमें लाइव बमबाजी का वीडियो सामने आया है जिसमें एक युवक घायल हुआ है और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। अगली खबर कानपुर से है। गंगा कटरी के गांव में दिखा तेंदुआ। आपको बता दें ग्रामीणों में मची है दहशत। लाठी लेकर घरों से निकले वन विभाग की टीम के साथ चला रहे हैं सर्च ऑपरेशन। गंगा कटरी के गांव में खुलेआम घूम रहा है तेंदुआ। तो कानपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई है। वन विभाग की टीम के साथ सर्च ऑपरेशन जारी है। गंगा कटरी गांव में खुलेआम तेंदुआ घूमने से लोगों में दहशत फैल गई है।
तो गंगा कटरी के पास के गांव का ये मामला, जहां पर तेंदुआ देखा गया है। तो तेंदुए को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया है। तो कानपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तेंदुए को देखकर लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। वन विभाग की टीम सर्चिंग अभियान कर रही है जिससे कि तेंदुओं को पकड़ा जा सके। तो आसपास के लोग लाठी डंडों से लैस होकर तेंदुए को ढूंढ रहे हैं। साथ में वन विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है जिससे कि तेंदुए को ढूंढा जा सके। तो तेंदुए, खुलेआम तेंदुए को देखकर लोगों में दहशत फैल गई है। तो तस्वीरों में साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, खुलेआम तेंदुए को घूमता हुआ देखकर लोगों में दहशत फैल गई है और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में सर्चिंग अभियान चला रही है। बात अगली खबर की करेंगे। खबर चंदौली से है। सदर कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें, लग्जरी कार चोरी में पूर्व प्रधान सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंचायत भवन से कंप्यूटर सहित अन्य उपकरणों को भी उड़ाया गया था। तो एलसीडी टीवी सहित अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। साथ ही नशे का आदी होने के चलते ये चोरी की घटना को अंजाम देते थे, ऐसा जानकारी मिल रही है। 2 चोरी को बिहार के रोहतास से किया गया था। तो कंप्यूटर सहित अन्य उपकरणों को भी इन चोरों ने उड़ाया था। एलसीडी टीवी सहित अन्य उपकरण इनके पास से बरामद किए गए हैं। तो पंचायत भवन से कंप्यूटर सहित अन्य उपकरणों को इन चोरों ने साफ किया था हाथ अपना। एलसीडी टीवी सहित अन्य उपकरण इनके पास से बरामद किए गए हैं। तो सदर कोतवाली पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। 7 तीर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। देश की बात में अगली खबर कानपुर से है। बेकरी कारोबारी के घर चोरी का खुलासा हुआ है। कुछ ही घंटों में खोली गई है लाखों की चोरी। आपको बता दें, कार चालक निकला है इस चोरी का मास्टरमाइंड। तो कानपुर से अहम खबर, बेकरी कारोबारी के यहां हुई चोरी का खुलासा किया गया है। पुलिस ने कुछ ही घंटों में ये लाखों की चोरी का खुलासा किया है। कार चालक ही इस चोरी का मास्टरमाइंड निकला है। चालक सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। तो कुछ ही घंटों में बेकरी कारोबारी के यहां हुई चोरी का खुलासा पुलिस ने किया है। आपको बता दें, कार चालक ही चोरी का मास्टरमाइंड निकला और आरोपियों सहित इसको गिरफ्तार किया गया है। तो कानपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही घंटों में पुलिस ने इस चोरी की घटना को अंजाम देने वालों को गिरफ्तार किया है और चोरी की घटना का पर्दाफाश किया है। देव में कल एक हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि जयकिशन तहलानी, इनका घर पांडुनगर क्षेत्र में है, वहाँ पे एक चोरी की घटना हुई है। जब हमारी टीम, जो थाने की टीमें हैं और एसओजी की टीम और फॉरेंसिक की टीमें वहाँ पहुँची तो हमें वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज आसपास में मिले। उसी के आधार पे हमें 2 संदिग्ध उसमें व्यक्ति गमछा बांधे हुए दिखाई दिए। ये भी पता चला कि उनका एक ड्राइवर है जिसका नाम गुप्ता है, राहुल गुप्ता है। वो काफ़ी दिनों से वहाँ कार्यरत है। वो भी वहीं पर था। तब उससे हमने थोड़ा डिटेल में पूछताछ की, उसका फ़ोन वगैरह चेक किया तो उसकी काफ़ी कॉल डिटेल्स और डेटा डिलीटेड मिला। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि इसी के द्वारा ये घटना को पूरा प्लान किया गया था। इसने ही रेकी कराई थी घर की और इसमें 2 व्यक्ति, विमल दिवाकर, सिद्धार्थ कुशवाहा, ये अंदर घर में गए थे और सचिन वर्मा बाहर ही इसको वेट करता रहा और देखता रहा कि कोई आ ना जाए। अगली खबर भी कानपुर से है, जहां कानपुर विकास प्राधिकरण को शासन की तरफ से सम्मानित किया गया। प्रदेश में 2022-23 में निर्माण विकास में सराहनीय प्रदर्शन के लिए कानपुर विकास प्राधिकरण को सम्मानित किया गया है। आपको बता दें, केडीए उपाध्यक्ष अरविंद सिंह को शासन ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। सचिव, अपर मुख्य सचिव आवास एवं शहरी नियोजन ने 2022-23 में निर्माण विकास में सराहनीय प्रदर्शन के लिए केडीए उपाध्यक्ष अरविंद सिंह को प्रशस्ति पत्र दिया है और प्रदेश भर के विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास
की 2 दिवसीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। अपर मुख्य सचिव ने जनहित कार्यों में रुचि लेने के चलते केडीए उपाध्यक्ष की सराहना भी की है और प्रशस्ति पत्र मिलने की जानकारी पर कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने भी उपाध्यक्ष अरविंद सिंह को बधाइयां दी हैं। देश की बात में अगली खबर अमेठी से है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राजकीय कर्मचारी संयुक्त परिषद का रथ समूचे उत्तर प्रदेश में घूम रहा है और घूम कर समस्त विभागों के कर्मचारियों को एकत्रित करते हुए बैठक कर सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। राजकीय कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी के नेतृत्व में ये रथ प्रयागराज से चलकर गुरुवार को अमेठी पहुंचा, जहां लगभग 34 विभागों के कर्मचारियों के साथ बैठक की गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त कर सरकार द्वारा हमारे ऊपर नई पेंशन व्यवस्था लाद दी गई है। हम लोग पिछले कई सालों से आंदोलनरत हैं, इसके बाद भी सरकार सुन नहीं रही है। ये पुरानी पेंशन व्यवस्था हमारे ऊपर लादी गई है, उसके नई पेंशन व्यवस्था लाद दी गई है। पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त करके आपने देखा होगा पिछले कई सालों से हम लोग इस पर आंदोलनरत हैं और उसके बाद भी सरकार सुन नहीं रही है। 2018 में हम लोगों ने बड़े बड़े कार्यक्रम किए, उसके बाद एक IASO की कमेटी बनी, 5 IASO की, उसमें मुझे भी रखा गया। हम लोगों ने समझाया कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है। सरकार बराबर कहती है कि हम आपको ज़्यादा पैसा देंगे, हमारा कहना है कि हमें कम पैसा दे दीजिए लेकिन सिक्योर कर दीजिए। हमारा पैसा जो हमारी वेतन से काटा जा रहा है वो शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है और शेयर मार्केट में लगाने के बाद वो अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अपने लोग जो हैं उन लोगों को बांट रहे हैं और वो हमेशा घाटे में जा रहे हैं और लोग भाग जा रहे हैं यहाँ से, बैंक वगैरह करप्ट करके उसको भाग रहे हैं और उसके बाद भी हमारा पैसा नुकसान हो रहा है। तो हम लोगों ने जो रिजल्ट देखे, जो हमारे लोग रिटायर हो रहे हैं उनको 200-500 रुपये, 1000 रुपये पेंशन मिल रही है। वो पैसा कहाँ जा रहा है, किस शेयर मार्केट में लग रहा है, ये हम लोगों को कोई जानकारी नहीं हो पा रही। सरकार हमारा पैसा डाल नहीं रही है। 10,500 करोड़ रुपया हमने पिछली हड़ताल करके 2018 में डलवाया था। तो हम लोगों ने तमाम सारे प्रयास कर लिए हैं। 18 वर्ष में यदि सरकार कोई सिस्टम को नहीं बना पाई है तो निश्चित रूप से उस सिस्टम में खामियां हैं, इसलिए हम लोग उस सिस्टम में अब नहीं जाना चाहेंगे। हमें कम पैसा मिले लेकिन सिक्योर्ड मिले। पुरानी पेंशन व्यवस्था में जो सरकार कहती है कि साहब हमारे ऊपर बोझ हो जाएंगे आप, हमारा पैसा लग जाएगा, हमारी सरकार दिवालिया हो जाएगी, ये सब गलत बयानी है इनकी। हमारे पास आंकड़े सारे रखे हुए हैं जिसमें हम सिद्ध कर सकते हैं कि 8% ब्याज भी अगर सरकार हमारे पैसे पर, हमारे काटे हुए पैसे पर दे देगी तो हमारा पैसा, हमको सिक्योर्ड पेंशन 50% लास्ट वाली मिल जाएगी। लेकिन सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है। कुछ IASO ने, आप देखिए IAS सब जगह हैं, क्या कारण है कि यहाँ के IAS जो आपके इसके थे हिमाचल के, उनको समझ में आ गया, राजस्थान के लोगों को समझ में आ गया और यहाँ के IASO को समझ में नहीं आ रहा है। बात अगली अहम खबर की। लोकसभा चुनाव को नजदीक देख सियासी दलों का दौरा बढ़ गया है। इसी कड़ी में रायबरेली के बछरावा के विभिन्न स्थानों पर पूर्व मंत्री व कांग्रेस के अवध क्षेत्र के प्रांतीय मंत्री नकुल दुबे ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। इसके बाद वो मीडिया के सवालों के जवाब देते नजर आए और मोदी सरकार व प्रदेश के मुखिया पर जमकर बरसे। वहीं उन्होंने कांग्रेस के शासन की जमकर बड़ाई की। उनके साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी भीड़ में मौजूद रहे। रायबरेली जनपद के बछरावा विधानसभा में जगह जगह पर अपनी छोटी छोटी संगठन की बैठकें लगाई है और इस बैठक का मेन उद्देश्य ये है कि अपने संगठन की समीक्षा, अपने साथियों को और अधिक संख्या में जोड़ना और कांग्रेस पार्टी को हर कीमत पर 2024 में यहाँ पर तो हमारी सांसद है ही आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, अब की बार उनको 2-3 गुना ज़्यादा वोटों से जिता करके संसद में पहुँचाना और इस देश में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनाना, यही संकल्प लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं और पूरा विश्वास है कि रायबरेली की जनता, बछरावा की जनता हम लोग के साथ जैसे खड़ी रहती है। 2024 में क्या आग्रह करना चाहेंगे? 2024 में यही आग्रह करना चाहेंगे कि अब बिकवाली बंद कराइए, अब देश में जो तमाशे चल रहे हैं उन पर रोक लगाइए, राहुल गांधी जी को इंसाफ दिलवाइए और खासतौर से जो चीन की हरकतें हैं, जो पुलवामा कांड है, जो 20,000 करोड़ रुपए आए गए हैं, जो यहाँ पर वो माहौल चल रहा है कि जो जब चाहे तब उतना रुपया ले और गुजरात के रास्ते विदेश में जाकर भग जाए, इन सब चीज़ों पर रोक लगाने के लिए और ख़ास तौर से जैसा प्रदेशों में आप देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार हो रही है वहाँ पर 500 रुपये में सिलेंडर दिया जा रहा है, वहाँ पर अन्य व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। अगली खबर प्रतापगढ़ से है। प्रतापगढ़ में दहेज की मांग करना दूल्हे को इतना महंगा पड़ गया कि दुल्हन ने शादी से ही इनकार कर दिया। मामला कुंडा कोतवाली के काजीपुर गांव का है, जहां 2 दिन पूर्व बेती गांव से बारात आई थी। दूल्हे ने फेरे से पहले दुल्हन के पिता से बुलेट
बाइक की मांग कर दी। इस बात का पता चला तो दुल्हन ने शादी से ही इनकार कर दिया। दुल्हन के इनकार से बाराती भी सख्ते में आ गए। पूरी रात पंचायत के बाद भी दुल्हन शादी को राजी नहीं हुई। बारात बिना दुल्हन के ही लौट गई। गाड़ी मांगा। कौन सी गाड़ी? बुलेट। कि हमको शादी में बुलेट देना तब हम शादी करेंगे, नहीं हम शादी नहीं करेंगे। पहले कभी नहीं कहा था कि हम बुलेट लेंगे। जब बारात आई थी तब उन्होंने कहा कि हम शादी करेंगे, अगर बुलेट लेंगे तो शादी करेंगे, नहीं शादी नहीं करेंगे। जब ना जयमाल बा और जब शादी करे के टाइम आई तो उनसे कपड़ा मांगे गए तो एक पेरी पकड़ा हुआ थे। तो वही बात कहूँ पेरी से जो ना शादी हो तो कहाँ हमारे पास कौन सामान नहीं न गहना कर लाए और न देव जो ना यही पेरी से शादी करे को करा, नहीं तो न करा जो ना या तो गहना लाई तो फिर हमका बुलेट दिया तो हम कहा चीज न दे पाओ तो कहा न देव तो शादी न करब तो हम कहा चला ठीक है हम शादी। बात अगली खबर की। शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक यश आनंद के निर्देशन में भारी पुलिस बल के साथ कोर्ट परिसर को चेक किया गया। चेकिंग के दौरान कोर्ट परिसर में चारों गेटों पर ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को सख्त निर्देश देते हुए बताया गया कि कोर्ट परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की नियमानुसार चेकिंग की जानी चाहिए। न्यायालय परिसर में कैंटीन में भी कैमरा लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कोर्ट परिसर में कुल 31 कैमरे लगे हैं जो सही से काम कर रहे हैं। कोर्ट परिसर के गेट नंबर 2 पर बैग स्कैनर भी लगा दिया गया है। बार एसोसिएशन मीटिंग हॉल की तरफ अधिवक्ताओं के बैठने के स्थान पर और रास्ते में भी कैमरे लगे हैं। बार काउंसिल से संपर्क कर संभावित स्थानों पर कैमरे लगवाने के लिए कहा गया है। लखनऊ कोर्ट परिसर में चेकिंग के नाम पर भारी चूक होने के बाद शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक यश आनंद ने कहा कि अवकाश के दिनों में भी आवश्यकता अनुसार पुलिस बल लगाया जाएगा। सभी जनपदों में सुरक्षा चेक कर लिया जाए न्यायालय को, और यहाँ भी सुरक्षा पूरी सही लगी हुई है और जिसका समय पर हम लोग चेक करते हैं। आज भी मेरे द्वारा और इंस्पेक्टर सदर और प्रभारी सुरक्षा न्यायालय पूरा चेक किया गया ड्यूटियों को। सभी ड्यूटियाँ काम कर रही हैं। यहाँ न्यायालय में कुल 6 गेट है, इसमें से 2 बंद रहते हैं, 4 से प्रवेश होता है। इन चारों ही गेटों पर हमारे सारे कैमरे काम कर रहे हैं। बैगेज स्कैनर हमारा काम कर रहा है। हमारी ड्यूटी मुस्तैद है। सबको चेक करके और परिचय पर देख कर प्रवेश दिया जाता है। जिनसे संदिग्ध होते हैं रक्त पूछताछ की जा रही है। और हमारे कंट्रोल रूम में भी ड्यूटियाँ लगी हैं जहाँ पर पूरा परीक्षण होता है और चेकिंग के द्वारा ही पाया गया कि परिसर में कैंटीन है, वहाँ पर कैमरे नहीं है और कैंटीन संचालक से वार्ता की गई है, उसमें जल्दी वहाँ पर भी कैमरे लग जाएंगे। अगली खबर अलीगढ़ से है जहां थाना सासनी गेट क्षेत्र के अंतर्गत थाने में एक महिला के द्वारा शिकायत की गई। 7 माह से नौकरी का झांसा देकर मुस्लिम युवक द्वारा महिला का शारीरिक शोषण किया जा रहा था। पीड़िता ने बताया कि युवक से मुलाकात फेसबुक आईडी पर निहाल चौधरी नाम से हुई थी, जो कि अपने आप को हिंदू बताता था। युवक के द्वारा जब महिला को नौकरी दिलाने के नाम पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो महिला को नशीली दवाएं दी गईं और महिला के साथ युवक और एक युवक के साथियों द्वारा शोषण कर महिला की आपत्तिजनक वीडियो बना ली गई और महिला को ब्लैकमेल करते हुए महिला को धमकी भी दी गई। महिला की मुलाकात जब बजरंग दल के पदाधिकारियों से हुई तो उन्होंने महिला को हौसला देते हुए थाना सासनी गेट में अल्पसंख्यक युवकों के खिलाफ लिखित शिकायत दी और मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी अभय पांडे ने तुरंत ही मुकदमा दर्ज कर एक युवक को गिरफ्तार करने की बात कही। पर आज एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें पीड़िता द्वारा बताया गया कि नौकरी का झांसा देकर 7 माह पूर्व 2 व्यक्तियों द्वारा उसका शारीरिक शोषण किया गया। उक्त के संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत कराया गया तथा टीमें रवाना की गई। घटना की गंभीरता के दृष्टिगत मुख्य अभियुक्त रिहान उर्फ फुरकान को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मैं हिंदू महिला हूँ और वो हिंदू बन के मुझसे बोला कि मैं आपको जॉब देना चाहता हूँ। नाम उसने रेहान चौधरी बताया था, लेकिन उसका मैंने आधार कार्ड देखा तो उसका नाम रेहान था। तो उसने मेरे को जॉब देने के लिए बुलाया और उसके बाद उसने मेरे को बताया कि वहाँ आना है। मैं वहाँ पहुँची तो उसने बोला कि ऊपर जाना है और क्या नाम है वहाँ पे मैं आपको मेरा भाई मिलेगा, वो आपसे बात करेगा, वहाँ पे आपको इंटरव्यू देना है। तो उसके बाद उसने मेरे को क्या खिलाया क्या पिलाया मुझे नहीं पता। मेरे साथ जो उसने किया उसकी वीडियो बना के और फिर मुझको उससे ब्लैकमेल करने लगा। देश की बात में अगली खबर अयोध्या से। अयोध्या में खनन विभाग ने अवैध बालू खनन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। खनन विभाग ने पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए 67 वाहनों को सीज किया है।
इसमें 63 ट्रक, 2 पोकलैंड और 2 जेसीबी मशीनें शामिल हैं। वहीं खनन विभाग ने गोसाईगंज थाने में ठेकेदार के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कराई है। ठेकेदार के इशारे पर दिलासीगंज घाट पर अवैध बालू खनन लगातार चल रहा था। तहसील सदर में बेगमगंज माझा में नदी तल पर एक हमारे विभाग की तरफ से बालू का खनन पट्टा हुआ था, जो एक 1.214 हेक्टेयर का था। उसमें निरंतर शिकायत मिल रही थी, इसके द्वारा जो है बिना रॉयल्टी की गाड़ियाँ निकाली जा रही हैं, जिसके क्रम में जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब, मैं, सीओ साहब और थाने की पुलिस के साथ जो है कि हम लोगों ने छापेमारी की। तो छापेमारी में लगभग 67 ट्रकें और जेसीबी पोकलैंड पकड़ी गई हैं, जिनको थाने में सीज कराया गया। जब पैमाइश की गई तो उसके द्वारा 15,000 क्यूबिक मीटर का खनन किया गया था, लेकिन रॉयल्टी केवल 2250 की काटी गई थी, क्योंकि उसके द्वारा लगभग 12,000 घन मीटर की रॉयल्टी नहीं काटी गई और गाड़ियों का अवैध परिवहन कराया जा रहा था, जिसके क्रम में पट्टेधारक के विरुद्ध जो है थाने में FIR दर्ज कराई गई है और वाहनों को सीज कराया गया है। अगली खबर औरैया से है। औरैया में युवक की गोली लगने से मौत हो गई है। युवक, आपको बता दें, गोली युवक के सिर पर लगी। मामला फफूंद के परसीपुर गांव का बताया जा रहा है। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस को मौके से तमंचा पड़ा मिला है। वहीं घटना के बाद से ही उसकी पत्नी भी गायब है। बच्चों ने पुलिस को बताया कि मां दवा लेने की बात कहकर घर से निकली थी। परिजनों ने भी दंपति के बीच विवाद की बात स्वीकारी है, जिसके बाद से पुलिस हत्या और आत्महत्या के एंगल पर जांच कर रही है। साथ ही पुलिस ने युवक की पत्नी की तलाश भी शुरू कर दी है। प्राप्त हुई है कि यहाँ पसईपुर गांव में शिव महेंद्र कुशवाहा ये रहते हैं, लगभग 40-42 वर्ष इनकी उम्र है। इन्होंने अपने आप को गोली मार ली, ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर थानाध्यक्ष और सीओ से लेकर सभी लोग हम लोग आए हैं। क्राइम सीन को प्रोसेस किया जा रहा है। जो भी एविडेंसेस यहाँ साक्ष्य संकलन हो सकते हैं उसको किया जा रहा है। फील्ड यूनिट जो है एविडेंसेस कलेक्ट कर रही है। बॉडी का पंचायतनामा करके इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। देश की बात में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।